परिचित तो ज्ञात होते हैं महाराज। सच है रे क्षत्रिय धर्म, तू कहे को पहचानेगा। सच है रे सूर्य कुल कलम, तू पहचानेगा। धिक्कार है तेरे मिथ्या धर्माभिमान को। ऐसे ही लोग पृथ्वी को अपने गोद से दबाते हैं। अरे दुष्ट, तैने भूल गया कल पृथ्वी किसको दान दी थी? जानता नहीं मैं कौन हूं? जाति स्वयं ग्रहण। पिता नाम तिब्बत वशिष्ठ सुत काणम धूम खेतु सर्गांतरा हरणीत जगत की तांतम चांडाल्या जिनम वैसी न कौतिकम हा। क्षमा क्षमा महाराज। लोक में कौन ऐसा है जो आपको नहीं जानेगा? अमर क्षया विषु तथा वृत्ति राज प्रतिग्रह प्राण मुख मानस स्वाम आदिव प्रधान कंकृत जीवलोकम कस्ते जसा चतसा चलिधि। सच है रे मिथ्या धर्म भी। क्यों न मुझे राज प्रतिग्रह परामुख कहेगा? क्योंकि तैने तो कल सारी पृथ्वी मुझे दान दी है ना। देख तो इस बात का कैसा फल भोगता है। इसे देखकर थोड़ से जैसे दाई भुजा शाप देने को उठती है, वैसे ही जातीय स्मरण के संस्कार से आई पूजा फिर से कृपाण ग्रहण किया जाती है। अरे ब्रह्मा, संभाल अपनी सृष्टि को, नहीं तो परम तेज पुंज तपोवर्धित इस असह्य क्रोध से सारा संसार नाश हो जाएगा। और संसार के नाश होने से ही क्या, ब्रह्मा का गर्व तो मैंने उसी दिन छून किया था जिस दिन मैंने दूसरी सृष्टि बनाई। आज इस राजकुलंगार का अभिमान छोड़ करूंगा जो मिथ्या अहंकार के बल से संसार में तानी बना फिरता है। क्षमा महाराज क्षमा। मैंने उस बुद्धि से नहीं कहा था। मैं आपका, सारी पृथ्वी आपकी। भला आप ऐसी बात अपने मुख से निकालते हैं और बारंबार आप मुझे झूठा न कहिए। सुनिए, प्रतिज्ञा है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, मैं दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सच है मूर्ख। आखिर तू सूर्यवंशी है ना, तो ला दे हमारी पृथ्वी। लीजिए, इसमें विलंब क्या है? मैंने तो आपके आगमन से पूर्व ही अपना अधिकार छोड़ दिया था। जय ही पाली छुबा पुसो अबलो रवि कुलराज, ताहि देख हरिश्चंद्र नृप विश्वामित्र ही आज। तुम बहु सुख कियो मन पुरुषन की ओर, धर्मबद्ध हरिश्चंद्र को क्षमऊ सो बरबस जो। अभिमान दिखा ले, जो तुझे सत्य भ्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र। लक्ष्मी से तो हो ही चुका है। हाँ, तो
दक्षिणा कहाँ है? प्रभु जो आज्ञा हो दक्षिणा भी आती। हाँ तो सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा से कम इतने बड़े दान की दक्षिणा क्या होगी? मंत्री 1000 स्वर्ण मुद्रा अभी लाया जाए। मंत्री 1000 स्वर्ण मुद्रा अभी लाया जाए। अरे क्या खजाना तेरा है? झूठ कहेगा, कहना नहीं था तो मुंह से क्यों कहा? क्या मैं नहीं देता ऐसे मनुष्य की क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा, मैं भूला। खजाना सब आपका, पृथ्वी आपकी। क्या हुआ जो खजाना नहीं है तो ये शरीर तो है। सुनिए, बेच देह दारा सुवन होलिका सहमंद, रखी है निज बच सत्य करी अभिमानी हरिश्चंद्र। ठीक है, 1 माह के अंदर यदि तूने दक्षिणा न चुकाया तो मैं तुझे कठिन ब्रह्मदंड दूंगा। महाराज, मैं ब्रह्मदंड से उतना नहीं डरता जितना कि सत्य दंड से डरता हूँ। ठीक है, जाकर केवल 1 माह की अवधि है। 1 माह। दक्षिणा के वास्ते विश्वामित्र ने कहा तुम अपने पृथ्वी पर कहीं भी बैठकर हमसे हुए नहीं हो सकते। यह बात जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो बहुत घबराए और सोच विचार कर कहा, अच्छा महाराज, हम अपना शरीर काशी में बेचेंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि काशी पृथ्वी के बाहर शिव के त्रिशूल पर है। इसलिए हम भी दौड़े कि चलो हम भी काशी चले, क्योंकि जहाँ हरिश्चंद्र का राज ना होगा वहाँ हमारे प्राण बचेंगे। सो यहाँ और भी उत्पात हो रहा है। जहाँ देखो पूजा पाठ होम इत्यादि में लोग लगे रहते हैं। शंख घंटा की ध्वनि के साथ वेद की ध्वनि मानो ललकार के हमारे शत्रु धर्म की जय बनाती है। और जगह तो हमारी कुछ चलती भी है, पर यहाँ तो हमारा राज्य ही नहीं। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, किस सदगति हुई। काशी आ गए।
भगवती वाराणसी, तुझे अनेक प्रणाम है। जैसा सुंदर अंगूठी के नगीने सा नगर भगवान ने बनाया है, वैसी ही नदी भी दी है इसके लिए। धन्य मां गंगे। पर हाँ, जब अपना जी दुखी होता है तो सारा संसार सूना दिखाई देता है। विश्वामित्र को पृथ्वी दान देकर जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, उतना दक्षिणा दिए बिना दुखी होता है। क्या करें, कहां से धन लाए? क्या कुबेर को जीत कर धन लाए? पर मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, तो क्या किसी से मांग कर दे? नहीं, क्षत्रिय का तो ये धर्म नहीं कि किसी के आगे हाथ पसारे। तो क्या ऋण का है और देंगे कहां से? लोग काशी में आकर संसार के बंधनों से मुक्ति पाते हैं और हरिश्चंद्र को यहाँ की हाय हाय मची है। क्या करें? मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। वाह, अभी तो स्त्री, पुत्र और मैं तीन मनुष्य बचे हैं। क्या हम लोगों के बिकने से 1000 स्वर्ण मुद्रा भी न मिलेगी? न जाने मेरी बुद्धि उस वक्त से कहां चली गई थी। क्या बाजार में आ गए? अरे सुनो भाई, सेठ, साहूकार, दुकानदार, मैं अपना शरीर किसी कारण से 1000 स्वर्ण मुद्रा पर बेचता हूं। किसी को लेना हो तो लो। अरे सुनो भाई, सेठ, दुकानदार, साहूकार, मैं अपना शरीर 1000 स्वर्ण मुद्रा पर, क्या कहा? क्यों ऐसा दुष्टकर कर्म करते हो? हाँ, ये मत पूछो, ये सब कर्म की गति। क्या कहा? क्या कर सकते हो? क्या समझते हो? और किस प्रकार रहोगे? स्वामी जो कहेगा वो सब करेंगे। क्या समझते हो? समझता तो मैं सब कुछ हूं, पर मेरा समझना इस समय काम नहीं आता। और किस प्रकार रहोगे? स्वामी जिस प्रकार से रखेगा उस प्रकार से रहूंगा। जब अपने आप को बेच ही दिया तो इसका क्या विचार? क्या कहा? दाम कुछ कम करो। आज हम तो क्षत्रिय हैं, हम दो बात कहां से जाने? जो उचित था कह दिया। ऐसे समय में हमको छोड़े जाते हो। तुम उदास होगे तो मैं तलाशी लेके क्या करूंगी? इससे पहले माया हाथ बेच लो, तब दाहिना हाथ बेचना। रानी की ये दशा की रात से कैसे लेकर जाना? आज महीना में कै दिन बाकी है और मैंने दक्षिणा चुकाने का क्या उपाय किया? क्षमा करो, मैं अभी अपना शरीर बेचकर दक्षिणा देने का प्रबंध करता हूं। ठीक है, कब तक बेच लेगा अपने आप को? आज शाम तक। ठीक है, वाह एक महान भावता। आज शाम तक और सही। देख, शरीर तूने
सांझ तक दक्षिणा न चुकाई तो मैं सिर्फ शाप न दूंगा, वरन सारे त्रैलोक में ये विदित कर दूंगा कि हरिश्चंद्र सत्यव्रत हुआ। अब चलो दक्षिणा देने का प्रबंध करें। अरे सुनो भाई, सेठ, साहूकार, दुकानदार, मैं 1000 मुहर पर अपने आप को बेचता हूँ। किसी को लेगा को तो लो। हमारी ब्राह्मणी बीमारी के चलते आपके पास नहीं जा सकती, सो मेरे घर का कामकाज तुम ही करना। महाराज, आपने बड़ा उपकार किया महाराज। निसंदेह किसी बड़े कुल की लगती है, मुख सहज लज्जा से ऊंचा नहीं करती और दृष्टि कहावत पैर ही पर रहता है। इतना कष्ट क्यों? पुत्री, तुम्हारे पति हैं ना? अब नहीं। ये विशाल नगर और प्रशस्त वक्षस्थल और संसार की रक्षा करने योग्य ये लंबी लंबी भुजा वाला कौन मनुष्य है? मुकुट के योग सिर पर तृण क्यों रखा है?
मुझे अपना दुख का भागी समझो और पुनः मुझे कृपा करके अपना पूरा वृत्तांत कहो। भगवत, और तो बताने का अवसर नहीं है, पर इतना ही कह सकता हूँ कि एक ब्राह्मण के ऋण के कारण हम लोगों की ये दुर्दशा हुई। तो हमसे धन लेकर और शीघ्र ऋण मुक्त होने दिए। राम राम राम, ये तो ब्राह्मणों की वृत्ति है। आपसे धन लेकर हमारी कौन गति होगी? तो 500 मुहर पे आप दोनों में से जो चाहे वो जा सकते हैं। महाराज, हमारे आचरण आप मत कीजिए, जिसमें हमको अपनी आंखों से ये ना देखना पड़े। हमारे इतने से विनती मान लीजिए महाराज, इतने से विनती मान लीजिए। तुम जाओ और इस चक्रवर्ती की सेवा योग्य बालक और स्त्री को गिरता देखकर ये वचन हृदय अपने हृदय में होता। महाराज,